तो राहुल गांधी जो आरोप लगाते हैं वो बेबुनियाद आरोप नहीं है, उनके सही आरोप हैं कि ये देश को धीरे धीरे डेमोक्रेसी को खत्म करते जा रहे हैं, राजशाही की तरफ लेते जा रहे हैं। राजशाही में यही तो होता था कि जो कर दिया भाई राजा ने वही सही है, चाहे वो गलत कर दे या सही कर दे। तो देश जो है गलत डायरेक्शन में बढ़ गया है। देश आप वर्ल्ड का इतिहास उठा के देख लीजिए, आज की डेट में भी देख लीजिए कि जो देश जहाँ जो देश हैं वो माने जाते हैं कि ये फलाने धर्म प्रधान देश है या फलाने धर्म इसका वो क्या कहना चाहिए ऑफिशियली इनको घोषित कर रखा है, सारे देश इसी पैटर्न पर चल रहे हैं। तो ये जानबूझ के बीजेपी सरकार अब जो है लोगों का ध्यान इधर न जाए कि हम क्या कर रहे हैं, तो दूसरी चीजों में आपका मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ कांग्रेस के नेता हैं सुमित यादव। स्वागत है सुमित जी। जी धन्यवाद। सुमित यादव जी, कुलदीप सेंगर के समर्थन में बीजेपी के नेता सामने आ गए हैं। अब तक पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रहे थे, अब उन्हें लग रहा है कि भाई ये नुकसान ज्यादा हुआ जा रहा है, तो माहौल बनाने के लिए कि कुछ गलत नहीं किया है हमने, सब कुछ ठीक ही ठाक करवा दिया, इसलिए आ गए। इनके जो है शर्म आती है हमें इनकी सोच पे कि ये कैसा देश बनाना चाह रहे हैं। सबको पता है जिस जज ने बरी नहीं किया है साहब जो है ये सजा याफ्ता मुलजिम है, उसके समर्थन में आ रहे हैं लोग जो है, तो नीचता की ये पराकाष्ठा है। मतलब इनकी बुद्धि विवेक सब कुछ हर लिया है ऊपर वाले ने, तो अब तो इनकी सोच पे हद आती है कि ये आखिर देश को कहाँ ले जाएंगे, किस मोड़ पे ले जाके सोचें। मतलब आप सोचिए, जो आदमी कोर्ट ने मान लिया कि भाई ये आरोपी था, उसके समर्थन में अब ये उतर रहे हैं लोग, तो बिल्कुल ही ये तो ऐसी तरफ मुझे लग रहा है कि जो कुछ कंट्री है ना, उधर दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस पीड़िता को नहीं बैठने दे रही, उनके समर्थन में लोग जो आ रहे हैं उन्हें नहीं बैठने दे रही। कहीं ना कहीं आजकल एक प्रचलन और चल गया है कि पुलिस जो है विसिल बजाकर, सीटी बजाकर कहीं ना कहीं आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। तो जो ये कहा जा रहा है कि ये सरकार संविधान को कुचल रही है, संविधान को धीरे धीरे खत्म कर रही है, तो इससे तो ये जाहिर हो रहा है ना, ये हमारे संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है कि जब हमारे साथ कुछ अत्याचार हो, हमारे साथ कुछ गलत हो, तो हम जो है प्रोटेस्ट कर सकें। लेकिन जो मूलभूत हमारा अधिकार है, ये सरकार वो भी हजम नहीं हो रहा है इनसे, उसको भी जो है खत्म करना चाह रहे हैं। तो राहुल गांधी जो आरोप लगाते हैं वो बेबुनियाद आरोप नहीं है, उनके सही आरोप हैं कि ये देश को धीरे धीरे डेमोक्रेसी को खत्म करते जा रहे हैं, राजशाही की तरफ लेते जा रहे हैं। राजशाही में यही तो होता था कि जो कर दिया भाई राजा ने वही सही है, चाहे वो गलत कर दे या सही कर दे। तो देश जो है गलत डायरेक्शन में बढ़ गया है। देश आप वर्ल्ड का इतिहास उठा के देख लीजिए, आज की डेट में भी देख लीजिए कि जो देश जहाँ जो देश हैं वो माने जाते हैं कि ये फलाने धर्म प्रधान देश है या फलाने धर्म इसका वो क्या कहना चाहिए ऑफिशियली इनको घोषित कर रखा है, सारे देश इसी पैटर्न पर चल रहे हैं। तो ये जानबूझ के बीजेपी सरकार अब जो है लोगों का ध्यान इधर न जाए कि हम क्या कर रहे हैं, तो दूसरी चीजों में इन्हें उलझा के रखना चाह रहे हैं। अच्छा, पुलिस की बात की जाए तो पुलिस में उत्तर प्रदेश के अंदर रिटायर्ड जबरिया वो थे अमिताभ ठाकुर, उनकी गिरफ्तारी हुई और उनकी गिरफ्तारी होने के बाद में उन्होंने एक दिन तो पुलिस मीडिया से बातचीत के दौरान में ठीक ठाक नॉर्मल बातचीत हुई, लेकिन दोबारा में पुलिस लगातार सीटी बजाती रही और उनकी बात तक नहीं होने दी पत्रकारों से, और ऐसा ही अब दिल्ली में हो रहा। जब अंग्रेज इस देश पे शासन कर रहे थे तो इतनी क्रूरता इतनी बर्बरता वो भी नहीं दिखाते थे। आप ऐसे देखिए, उस टाइम पे जो हमारा आज़ादी का आंदोलन चल रहा था उसमें खूब सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होते थे, खूब धरने होते थे। कई बार तो ऐसा हुआ है कि कोई बंद आयोजित किया गया, कई लोग मारे गए उसमें जो है। कभी भी जो हमारे नेता थे किसी के भी खिलाफ अंग्रेजों ने 302 का केस नहीं बना, किसी नेता के खिलाफ नहीं। तो महात्मा गांधी इतने बार कॉल किए थे जो है, पता लगी उन्हें तो इतनी सजाएं बन जाती। उस तरीके से ये कांग्रेस के जितने लोग थे, जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, ये अंग्रेज बहुत बुरे थे, बहुत बुरे थे, लेकिन इतने बुरे नहीं थे जितनी जाति आज ये कर रहे हैं जो है। भाई एक बेटी है उसके अंग्रेज इनसे अच्छे थे, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, अंग्रेजों को भी अच्छा नहीं बता रहा, लेकिन ये कह रहा हूं ये उनसे भी ज्यादा बुरे हो गए। अंग्रेज भी बुरे थे भाई, वो तो अंग्रेजों की वो नहीं की जा सकती, लेकिन कह रहा हूं ये उनसे भी ज्यादा बुरे हो गए। आप ऐसे देखिए, उस टाइम पे असहयोग आंदोलन की कॉल दी महात्मा गांधी जी ने, पता लगी कहीं हिंसा हो गई, कई लोग मारे गए जो है, लेकिन महात्मा गांधी जी के खिलाफ अंग्रेजों ने भी 302 का केस दर्ज नहीं किया था। अब आज की सरकार में देख लो आप, कोई व्यक्ति यदि कहीं कुछ धरना प्रदर्शन कर रहा है इस सरकार के खिलाफ, तो ये उनके खिलाफ मुकदमे लिखवा दे रहे हैं
और ऐसी ऐसी धाराएं लगा ले रहे हैं कि उनमें जमानत नहीं हो रही लोगों की। पता लगी 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, लोग कोर्टों में पड़े। और ये कहीं दूर दराज के मामले नहीं, ये दिल्ली के ही मामले हैं। जेएनयू के कई विद्यार्थी हैं जो कई कई साल हो गए उन्हें, उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। तो ये सरकार बिल्कुल हिटलर शाही के रवैये से ही चल रही है। तो मैं तो यही कहूंगा देश के लोगों से कि जितना जल्दी हो जाए इनसे आप निजात पा लीजिए। तो निजात तो कांग्रेस को पानी है, अब लोग कैसे पालेंगे? कांग्रेस को भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए ना। विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए, लेकिन विपक्ष कहाँ आवाज उठा रहा? बेटी की आवाज तो कोई नहीं उठा रहा विपक्ष। राहुल गांधी जी जिस दिन ये निर्णय आया, अगले दिन ही बेटी को बुला के मिले और पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी जी वो नहीं है कि पर्दे के पीछे से कुछ कहें और आगे जाके कुछ करें। उन्होंने खुले मन से ऐलान किया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। और कुछ लोगों से हम ये कहना चाहेंगे कि आप याद कीजिए 2012-13 कहीं कुछ गलत होता था तो राहुल गांधी जी जिसके साथ गलत होता था उसके साथ खड़े होते थे। बीजेपी का आज आप एक व्यक्ति बता दीजिए, एक नेता बता दीजिए जो आके उस जो पीड़ित बिटिया है उसके पक्ष में किसी ने बयान दिया हो। बीजेपी की और इनकी जो गठबंधन के नेता हैं, उत्तर प्रदेश से मंत्री जी, वो तो जो है हंस रहे थे। उनकी वीडियो वायरल हो रही है, वो तो कह रहे थे कि दिल्ली में क्यों करना है, उन्हें तो अपने यहाँ पे आके करना चाहिए। वो चाह रहे हैं, इस केस में कई लोगों की जान चली गई है, तो ये मंत्री जी चाह रहे हैं कि इकलौती यही बच गई है, इसको भी यहाँ बुला लो और इसके साथ भी कुछ गलत कर दो। अच्छा, हाँ, केस ही खत्म हो जाएगा। देखिए नहीं, उसके ताऊ मर गए, उसके फादर मर गए, एक परिवार में और उसका कजिन था वो मर गया, आमने सामने की टक्करें हो गई। लेकिन देखिए साहब जो है, किसी भी केस में, इतने केसों की जांच करी है, किसी भी केस में किसी को आरोपी नहीं बनाया है। तो ये सरासर जो है गुंडई चल रही है। जैसे पहले होता था ना कभी कि एक वर्ग विशेष को ये अधिकार मिला रहता था कि वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, तो ऐसे ही ये सरकार जो है, विशेषकर यूपी की सरकार, जो इनके स्वजाति गुंडे हैं, मवाली हैं, उनको सरेआम गुंडागर्दी करने की छूट दे रखी है। और सारे के सारे इनके पुलिस में जो अधिकारी बैठे हैं वो बिल्कुल बेलगाम हो गए हैं। लोगों को ऐसे टॉर्चर करते हैं जैसे पता नहीं ये किसी दूसरे ग्रह से आ गए हों। वो भूल जा रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। वो भूल जा रहे हैं कि भाई इसी उत्तर प्रदेश में बहुत दिन नहीं है इलेक्शन में, ये सरकार बदल भी सकती है, फिर क्या असर होगा हमारा जो है। वो भूल जा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं आज की डेट में। वो तो 47 तक की बात कर रहे हैं कि 47 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे यहाँ 5 साल के लिए इलेक्शन होता है। ये तो लोगों को जुमलों में फंसाने की फिर से कोशिश की जा रही है। 5 साल के लिए जिन्होंने संविधान बनाया था, इनसे बहुत बड़े विद्वान थे, ऐसे लोग ना आ जाएं, ऐसे देश के लोगों का शोषण ना होता रहे लगातार। इसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्यकाल 5 साल रखा गया है। 20 साल के लिए इन्हें कोई देश लीज पे नहीं मिल गया है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता सुमति यादव। इनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। नमस्कार।